हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021 का हिंदी का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, एमपी बोर्ड का। दोस्तों, यह आपका प्रश्न पत्र जो है इसका नंबर है 904 है। हिंदी में जो है 905 भी है और भी सेट दिए हुए हैं, तो यहाँ 904 का आपका हल है। इससे पहले मैंने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन डाल दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लें। बिना देर किए शुरू करते हैं यहाँ प्रश्न पत्र का हल। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में है मेरे नाना पक्के माने जाते थे। किसके? साहब के। पहले का आंसर साहब आ जाएगा। अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ है एन मौके पर मना करना। क्वेश्चन नंबर 3 है रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कबीर कर्मठ थे तो विरोधी थे। फिर है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है, तो वो है गधा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में आपको जो है पहले में बैरिस्ट्री लिखना है। नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री चले गए थे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। खंड काव्य में एक सर्ग होता है। फिर आपका कश्मीरी, दूसरे में जो है आएगा आपका कश्मीरी जाएगा। फिर आपका प्रेमचंद जी आदर्शवादी है ना, साहित्यिक थे। आपका आदर्शवादी आ जाएगा। आप जो है देख सकते हैं, आपको इस टाइप के जो निशान भी लगे हुए हैं सही पे, आप सही देख लें। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आपका प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य और असत्य। तो पहले में आपको सत्य करना है, जैसा कि आप निशान भी देख सकते हैं, यहाँ सत्य है। फिर आपका दूसरे में गलत है, असत्य है ना। जो पढ़ा लिखा हो उसे अनपढ़ कहते हैं, है ना। तो यह आपका गलत होगा। फिर तीसरा है आपका पंचवटीय खंड काव्य है, तो यह सत्य है। चौथा है आपका कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी, तो यह भी सत्य है आपका। प्रेमचंद के जूते नए थे, यह गलत है आपका, है ना। आप जो है देख सकते हैं, पहला आपका सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। ये आपके सत्य असत्य देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी। सही जोड़ी पे आप लगे हुए हैं, एक बार और मैं आपको मिला देता हूं। जैसे भूखी मीठी किया जाएगा आपका भोजन, इससे मिलाना है। सदाचार का विलोम होगा तो उसका होगा दुराचार। काव्य के भेद माने जाते हैं, तो काव्य के 2 भेद माने जाते हैं। दावानल, तो इसका जो जंगल में आग रखते उसको दावानल कहते हैं। और आपका लास्ट में जाएगा एक पोते, जो बुक है, एक धार्मिक पुस्तक है। तो आप जो इस तरह से देख लें, और आपको यहाँ पर इस नंबर भी डले हुए हैं, आप नंबर के हिसाब से भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था? तो लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, इसका आंसर मैं जो है आपको बता देता हूँ। क्योंकि लेखिका की नानी की मृत्यु लेखिका की माँ की शादी से पहले
हो गई थी, इसलिए जो उसने अपनी नानी को नहीं देखा था, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द जो मूल शब्द के पहले आकर लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आप देख लें। फिर गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख काव्य का नाम था, तो वो था श्री रामचरितमानस। ये आप देख सकते हैं, रामचरितमानस। फिर रस खान का मूल यानी वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम। क्षितिज का अर्थ क्या होता है? जहां पर आकाश, जहां धरती आकाश मिलते प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं, है ना। जहां धरती आकाश मिलते प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। फिर तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में भी है, तो मैं आपको कौन सा वाला करा रहा हूँ, ये तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ये वाला जो इसका आंसर मैं आपको करा रहा हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो शब्द अप्रतीत रूप से संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे तर, चर्म, कर्ण आदि, ये आपका तत्सम शब्द का हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ है स्वाद, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और वाक्य में प्रयोग, आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका एक मुहावरा और था, उसका भी मैं आपको वाक्य में प्रयोग करा देता हूं। आंख में धूल झोंकना। आंख में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। चोर पुलिस को धोखा देकर भाग गया, ना चोर पुलिस के आंखों में धूल झोंककर भाग गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 8 वाला प्रश्न, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। डाला हुआ है, आप जो स्क्रीन पे देख लें, है ना। आप वीडियो को रोककर देख लें, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? तो आपको ये लिखा हुआ है, कच्चे सरोके का क्या अर्थ है ना। ये इसका आंसर आप देख लें, ये आपको ये प्रश्न क्रमांक 11 लिखा हुआ दिख रहा होगा, वही उसका आंसर है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कवि अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठे हैं? तो कवि पर जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आप जो इसको अच्छे से देख लें वीडियो को रोक के और इसका आंसर लिख लें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपका, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर, मानसरोवर से क्या आशय, ये वाला 11 वाला 11वां वाला। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा? तो इसका आंसर ये है जो आपका प्रश्न क्रमांक 25 दिया हुआ है, ये वाला। इसका उत्तर और प्रश्न आप देख लें। फिर बढ़ते हैं आगे, आप वीडियो को रोक रोक कर देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर देख लें और उसका आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ये जो आपका प्रश्न क्रमांक 21 है और ये आपका यहाँ पर 21 है, लेकिन आपके प्रश्न पत्र में कौन सा है? ये
ये है आपका प्रश्न क्रमांक 13 वाला। कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है। इसको और आप देख लें। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ आराम की क्या बातें हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है, आपको यह आंसर है आपका। तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें हैं, यह आप लिख लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां वाला। 15वां वाला है, लेखक परसाई जी प्रेमचंद्र को क्या सलाह दे रहे हैं। प्रेमचंद को परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फोटो खिंचवाना इतना आवश्यक है तो ढंग के जूते पहन लेते या फिर फोटो ही ना खिंचवाते। यह आपका प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, तिब्बत की महिलाएं क्या विशेषताएं। तो ये आप देख लें, इसका आंसर ये आपको दिख रहा है तिब्बत की महिलाओं का, ये वाला। फिर आपका है प्रश्न क्रमांक 17वां वाला, पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है। ये 5 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये करने हैं। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो ये आप देख लें, पेड़ पौधे हमें वृक्ष हवा फल प्रदान करते हैं, ठंडी छाया व परोपकार करने को सीख भी देते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देखेंगे आप, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आप देख लें, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रश्न क्रमांक 20 है आपका, भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की आपकी 4 विशेषताएं हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है आपका, कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता के परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर। तो आपको केवल किसका लिखना है, केवल आपको कबीरदास जी की लिखना है, ये है ना। मैं केवल आपको कबीरदास जी की लिखा रहा हूँ। तो कबीरदास जी की क्या क्या लिख रहे हैं अपन, एक तो रचनाएं लिखने हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये कबीरदास जी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। ये आपको प्रश्न क्रमांक 22 में जो है ये कुछ लाइनें दी हुए हैं, अथवा में 2 दिए हुए हैं, 2 में से एक करना है। तो आप ये पहला वाला एक कर लें, प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी ना मिले ना कोई, प्रेमी में प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। ये आप इसका उत्तर देख लें, प्रश्न क्रमांक 22 का। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। प्रश्न क्रमांक 23 है, कहानी एवं उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए, या फिर कहानियां उपन्यास में अंतर लिखिए। आपको 4 की जगह प्रश्न पत्र में कुछ और भी हो सकता है, तो आप उस पर ध्यान न दें, केवल इतने 4 आप लिख लें। कहानी एवं उपन्यास में अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास में अंतर ये है। प्रश्न क्रमांक 24 की ओर बढ़ते हैं। आपको मुंशी प्रेमचंद जी की जो है कुछ जो है रचनाएं लिखना है, भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। तो ये आप मुंशी प्रेमचंद जी के आप लिख लें। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपका जो है प्रश्न क्रमांक 25 में ये दिया हुआ ये वाला पैसेज, तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। प्रश्न क्रमांक 25 में ये प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन वो आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न क्रमांक 25 है। आप देख लें अच्छे से और इसको कर लें। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 26, एक गद्यांश दिया हुआ है आपको
और गद्यांश में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपका उत्तर यहाँ से शुरू होगा गद्यांश में, ये इतना। पहला है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसका उत्तर है मित्रता का महत्व। फिर बा क्वेश्चन है मित्रता का महत्व आप क्यों बढ़ गया है, तो इसका आंसर ये है, ये बा वाला लिख गया आपको। फिर है आपका उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो ये सा वाला आ बा सा, ये इसके आंसर है। आप देख लें, आप जो है इसके आंसर यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ है, बाकी आपका ये पूरा क्वेश्चन है। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 27, अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो आप ये वाला लिख लें। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको यहाँ पर जो है अपने शहर का नाम लिखना है ना, श्रीमान प्राचार्य महोदय और श्रीमान प्राचार्य महोदय के नीचे अपने विद्यालय का नाम, फिर अपने शहर का नाम, फिर शुल्क मुक्ति के लिए, और आपका नाम और कक्षा का नाम और दिनांक यहाँ लिखना है। ये को कॉलम दिए हुए हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक जो है आपका आखिरी वाला है, आपको जो है कहीं से भी मिल जाएगा, वो आप या तो बुक से या फिर गाइड वगैरह होगी, वहाँ से देख लें। आपका क्वेश्चन कौन सा है, वो होगा आपका कोई एक विषय पर निबंध लिखने को। तो निबंध आप मन से भी लिख सकते हैं या फिर किसी गाइड की सहायता से आप लिख लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।